एक तो ये समझ लो, शरीर से लेके चेतना तक की जो यात्रा है हमारी, शरीर, मन, चेतना, तीन ही मुख्य पड़ाव हैं। और शरीर हम हैं, मन जिस पे काम कर रहा है, जिसके माध्यम से हमें यात्रा करनी है, और जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ से हम चले थे, वो चेतना। ठीक है, जिसे आप लोग आत्मा भी कहते हैं, है ना। तो उसकी यात्रा में अगर शरीर के माध्यम से अगर हम यात्रा करें तो केवल रीढ़ की हमें यात्रा करनी है। केवल रीढ़ ही हमारे शरीर में वो भाग है जब हम उस चेतना को छूने के लिए जिस पे हमें अपनी यात्रा करनी है, रीढ़ का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए ये बात क्यों बताई जा रही है कि आपने देखो समस्त आसन तुम्हारी रीढ़ पे काम कर रहे हैं। बाद में आसन और चीज़ों को भी लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से रीढ़ ही पूरे शरीर से जुड़ी हुई है। तो सब आसनों का जोर रीढ़ पर है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है, अब आसन तो कर रहे हैं, आपको आसन को करते हुए रीढ़ का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भाव शरीर है हमारा, उसका बहुत बड़ा रोल है। सब कुछ जो भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा घट रहा है, वो हमारे भाव से घट रहा है। भाव से हम विजुअलाइजेशन में जाते हैं। विजुअलाइजेशन जो हमारे सामने रचता है, जो भी घटना है रचती है। इसको थोड़ा समझ लें कि चीज़ें चीज़ों से जुड़ती चली जाएंगी। मेन जो ओजिमा क्लासेस का उद्देश्य है, तुम्हारी समझ परिपक्व हो। मन की 5 वृत्तियाँ हैं। मन की 5 वृत्तियाँ हैं। वृत्तियाँ हम लोग गलत रूप में उनका प्रयोग करते हैं कि गलत योगी नहीं, ऐसे नहीं। वो मन की वृत्तियाँ हैं, वो हमारी संभावनाएं हैं, गलत में जाने के लिए भी, सही में जाने के लिए भी। समझ में आ गया ना। तो 5 वृत्तियाँ प्रमाद, विपर्य, निंद्रा, कल्पना, स्मृति, ये मन की है, मतलब मन की संभावनाएं हैं। इन 5 का जब तुम अध्ययन करोगे बच्चों, 5 का, तो ये आपको परम शक्ति तक भी पहुंचा सकती हैं, और ये आपको बिल्कुल राक्षस योनि में या बहुत ही जो भी कुरूप स्थिति है उसमें भी पहुंचा सकती है। तो ये मैंने यहाँ क्यों बताया, तो ये तुम्हें योग की जानकारी होनी चाहिए। फिर क्योंकि हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, भाव शरीर की बात करें, तो कल्पना जो शक्ति है, कल्पना वो मन की शक्ति है। कल्पना से हम लोग कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसे ही हम कल्पना करते हैं तो हमारी मन की सारी ऊर्जा एक जगह एकाग्र होती है, और जो तरंगे पूरे अस्तित्व में जाती हैं वो ही अस्तित्व से पूरे ब्रह्मांड से हमारे चारों तरफ खींच के ले आती है। फिर यहीं से दूसरी बात एक जुड़ जाती है, आपके शरीर का जो भी प्रारूप बना है, जो भी मस्तिष्क का प्रारूप है, अगर मस्तिष्क का जब योगियों ने अंदर से अध्ययन किया, एक तो मेडिकल साइंस ने किया, वो सेल्स देखे इस तरह से सेल्स में जो आप चित्र देखते हैं मस्तिष्क का, जब योगियों ने उसको देखा, उनके सर्किट्स को देखा, उनके जो आपस में न्यूरॉन्स है, वो पूरी तरह से जो ब्रह्मांड की संरचना है, जितना भी उन्होंने ब्रह्मांड को छुआ उसकी संरचना है। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी हमारे ब्रेन में बहती है, ऐसे ब्रह्मांड में हमारी एनर्जी बहती है। हम सभी ब्रह्मांड के एक अंग हैं। हमारे सभी ब्रह्मांड से कनेक्शन से हमारे सबके अपने अपने नक्शे बने हुए हैं, है ना। तो वत्सल एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा, सब है। आप जो भी यहाँ पर आए सब अपना नक्शा लेकर आए हैं। ब्रह्मांड तो अनंत है, लेकिन एक कनेक्शन है आपका। कैसे? ऐसे कि जैसे आपके पिता से कनेक्शन है, आपके माता का कनेक्शन है। तो आप यहाँ बैठे हैं, पिता आपके दिल्ली में है और आप यहाँ, तो आप कनेक्ट किससे होंगे? दिल्ली में इतने बड़े हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी कोई, तो पिता से कनेक्ट होंगे, वहाँ सीधा आपका कनेक्शन है, आप वहाँ से।
आपके यहाँ कुछ होगा, पिता के वहाँ कुछ होगा। तो ऐसे ही हम सब लोग अपने अपने नक्शे लेकर आए हैं। हमारे नक्शे बनते हैं ब्रह्मांड में, जन्म दर जन्म नक्शे बन रहे हैं हमारे। हर जन्म में जो जो हमारी यात्राएं हैं वैसे वैसे नक्शे बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर आकर तुम अपने अपने मकान बनाते हो, आज ऐसा मकान है, फिर उससे बड़ा मकान है, कभी बेकार मकान है, कभी अच्छा मकान है, उसके अनुरूप ही हमें यात्रा करनी होती है। जो बातें कहीं से कहीं पहुँचेंगी, लेकिन साइंस खुलेगी। तो जब आप विजुलाइज करते हो, क्योंकि आपका एक नक्शा बना हुआ है, जिस नक्शे ने आपको सपोर्ट करनी थी, जो आप सोच कर आए थे, जिसमें परमात्मा से हमारा वादा हुआ था कि हमें ऐसे से चलना है, अगर तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हें पूरी सपोर्ट मेरी रहेगी और तुम धीरे धीरे सर्वाइव करते हुए अपने पूर्व कर्मों का जो तुम जन्म दे चुके हो, जो कर्म के तुम जन्म दे चुके, जिनके बीज बन चुके हैं, जिनकी फसल आ चुकी है, उनको बहुत इजीली काटते हुए तुम यहाँ से निकलते चले जाओगे। बहुत इजीली काटते हुए, बहुत आसानी से। वो कैसे? जैसे चलते हल्की सी ठोकर लग गई, ओ दर्द हुआ, 2-3 दिन में ठीक हो गई। अचानक कोहनी पे चोट लग गई, अचानक थोड़ी सी ऐसी घटना हो गई। ये सब चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत हल्की हैं। आज प्रॉब्लम ही 2-3 दिन, प्रॉब्लम ही चौथे दिन सॉल्व हो गई। लेकिन जब हमें संसार अपनी शिक्षा देता है, हमें संसार अपनी चीज़ों में डालता है, बताता है अपने नियम कानून, उसमें फिर जो हम पुरानी फसल नहीं काटते, हम नई फसल को जन्म देना शुरू कर देते हैं। पुरानी तो जुगी तो खड़ी है, वो तो आनी, हम नई फसलों को जन्म दे रहे हैं। ये अर्थ हमारा इस पृथ्वी पर आने का नहीं। तो बात शुरू हुई कि मन की 5 वृत्तियां हैं। 5 वृत्तियों में एक वृत्ति है कल्पना, लेकिन वो मन की वृत्ति है, परम शक्ति से उसका वैसे सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसकी संभावनाएं हैं, हम परम शक्ति को छू सकते हैं। वो मन की शक्ति हमारे भाव शरीर से जुड़ी हुई है। भाव शरीर जिसमें हमारे इमोशंस हैं। हम जो भी इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही हम चारों तरफ ऊर्जा खींच रहे हैं। अगर हम प्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो प्रेम चारों तरफ हमारे आ रहा है। अगर हम नफरत क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर तो नफरत आ रहा है। अगर हम डर क्रिएट कर रहे हैं तो डर हमारे चारों तरफ आ रहा है। अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या ही चारों तरफ से हमारे आ रही है, हम खींच रहे हैं। समझ में आ गया ना इतना? तो जितना भी बताया आपको, यात्रा रीढ़ की हड्डी के माध्यम से करनी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की जानकारी होना क्यों जरूरी है? उसमें भाव शरीर क्योंकि बहुत बड़ा रोल है। समझ में? जब हम कोई कार्य करते हैं और अपने शरीर के अंदर जाते हैं और भाव में और जाकर वहाँ पर देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो पूरी एनर्जी हमारी वहाँ पर जो चेतना है, जो सहयोग के लिए हमको मिली हुई है, जो हम स्वयं हैं, वो वहाँ जुड़ जाती है। वो उसको बहुत अच्छी तरह क्रिएट करती है। पूरी तरंगे उसके साथ हमारे ब्रह्मांड में जाती हैं और हम अपने से ही कनेक्ट होते हैं। वहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है, जिसको संतों ने बोला है विजडम, इंटेलिजेंसी, कि वो इंटेलिजेंसी है, वो विजडम है, वही पूर्ण ज्ञान है। और कोई ज्ञान नहीं, किताबों का कोई ज्ञान नहीं है, वही एक ज्ञान है, वो सीधा तुम में आ रहा है। ठीक है बच्चों? तो इसलिए हम आज थोड़ा रीढ़ के बारे में जानकर अपनी कुछ टेक्निक्स को व्यक्तिगत रूप से जो डेली हमको करना है और जो क्लासेस में चला रहे हैं वहाँ पर हल्का सा चेंज करेंगे। ठीक है ना? आज जूम पर तो कोई नहीं है ना? आ सकती है। मेडिकल साइंस उसको इलेक्ट्रो एनर्जी बोलती है, बायो इलेक्ट्रो एनर्जी, क्योंकि वो एक फायर की तरह, एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है। लेकिन यही इलेक्ट्रिसिटी जब पूरी बॉडी में जाती है तो बॉडी संचालित होती है। जब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति पैरालिसिस होता है, कुछ भी होता है, तो केवल यही यहाँ से ब्रेन में कोई स्ट्रोक हुआ, वहाँ से जो मैसेज उसको जाने थे, मैसेज उसको नहीं जा रहे हैं। पूरी फिजिकल बॉडी तो वैसी रहती है हमारी, हमारा फैट्स वैसा रहता है, बोन वैसा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी उसमें चल रहा है धीमे धीमे, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई है। समझ में आ गया ना? तो ये आपके जो भी बच्चे हैं उनको नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। और
दूसरा ये जानना ज़रूरी है बच्चों कि जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं हमारी, जिस तरह का भी हमारे समाज में शिक्षाएं दी जा रही हैं, जिस तरह के हम पे काम थोपे जा रहे हैं, जिस तरह की स्कूली शिक्षा है, सबसे ज़्यादा हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। एक बच्चे का ब्रेन इतना तेज़ होता है, इतना एक्टिव होता है, किसी बच्चे को देखो हम उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते अपनी एज में, लेकिन फिर वही नर्वस सिस्टम, वही ब्रेन उसका इतना अफेक्टेड कर दिया जाता है, फिर वो ब्रेन उस तरह से काम नहीं करता। तो ज़रूरी ये है कि कम से कम जो घटनाएं हम लोगों के साथ घट चुकी हैं, नर्वस सिस्टम तो यहाँ पर भारत जैसे देश में और देश जहाँ पर बहुत दमन है, बहुत पकड़ है, बहुत नियम कानून है, नर्वस सिस्टम तो वहाँ लगभग सभी के डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसलिए सभी लोग एक तरह से हर कंडीशन में पागल से ही नज़र आते हैं, चाहे वो बड़े बिजनेस कर रहे हों, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हों, सारा घर का खर्चा चला रहे हैं, सारे जो दिनचर्या अपनी पूरी कर रहे हैं, पर अगर आप देखोगे तो पागलपन उनके अंदर नज़र आएगा। वो पागलपन यही है कि उनके नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है। कोई बच्चा पागल नज़र नहीं आता है, पूरा एक्टिव नज़र आता है। तो अभी हमारा फ़र्ज़ ये रह जाता है कि अगर आपके साथ ये दुर्घटना घट चुकी है तो आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए। इसके लिए जम के विरोध हो कि किसी भी बच्चे का नर्वस सिस्टम किसी भी शिक्षा को लेने के लिए, किसी भी खेल को लेने के लिए, किसी भी मेडल को प्राप्त करने, किसी के लिए भी उसका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड ना हो। नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा दबाव से, अननेसेसरी प्रेशर से। जब भी अननेसेसरी प्रेशर आपका पड़ेगा तो नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा। तो ये नर्वस सिस्टम है जो बराबर पूरे शरीर के आपको संभालता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है वो हमारी प्राण शक्ति है, और प्राण शक्ति जो जुड़ी हुई है, प्राण शक्ति हमारा एक पार्ट है कॉस्मिक एनर्जी का। कॉस्मिक एनर्जी का एक पार्ट प्राण शक्ति है, जिसमें वो पूरी संभावनाएं हैं जो कॉस्मिक एनर्जी से हम सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। उसी के अंदर एक संभावना है, सीधे भी हो सकते हैं। जैसे आप में से कोई भी बच्चा सीधा मुझसे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, या अगर इनमें से कोई ट्रेनिंग देने जा रहा है तो ये वही ट्रेनिंग दे रहे हैं जो मैं दे रहा हूँ, वही सब चीज़ तुम तक पहुँचा रहे हैं। पहले अपने तक ला रहे हैं, फिर सीधे मुझ तक ला रहे हैं। इस तरह ही जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका एक पार्ट वाइटल फोर्स है जो पृथ्वी पर आ रहा है। पृथ्वी पर उसका एक पार्ट जिस रूप में आ रहा है वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स वो पूरी हमारी बॉडी में काम कर रही है। जब वो हमारी बॉडी में काम करती है हम उसे बायो इलेक्ट्रो एनर्जी बोलते हैं। जब बाहर वो करती है हम इलेक्ट्रो एनर्जी बोलते हैं उसको। साइंटिस्ट है ना। अब हमें रीढ़ पे काम करने के लिए एक तो विशेष जो ज़रूरी है, ये बात इसलिए कही कि एक्सरसाइज तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा ध्यान एक्सरसाइज पर है। लेकिन अब जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन्हें हमें बताना उनका ध्यान रीढ़ पर होना चाहिए। रीढ़ का जो सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा पार्ट है रीढ़ का, वो जितना नीचे है, कॉक्सिस के ऊपर सैक्रम के ऊपर लंबर, वहीं से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज का एक प्रारूप तुमने बना दिया है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे लंबर से। तो शुरू में हमें यहाँ लंबर जो एरिया हमारा L1, L2, L3, L4, जनरल डॉक्टर से में बात करते हैं, आपके पास पेशेंट भी आते हैं, L2 में है प्रॉब्लम, L2 में, L3 में, L4 में, नीचे से शुरू होता है। उससे नीचे सैक्रम है, S1, S2, उससे नीचे कॉक्सिस है, फिर हमारा थोरेसिक्स की 12 पार्ट हैं उसके, तो फिर उसके बाद हमारा सर्वाइकल शुरू हो जाता है। तो लेकिन सबसे पहले हमें लंबर से शुरू करना तो और नीचे से चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी एक्सरसाइज प्रारूप बन गया तो लंबर से शुरू करना है, और वो तुम करते भी हो। लेकिन लंबर के बाद हम सीधे नेक पर आते हैं, जो हमें चेंज करना है, सर्वाइकल पर आते हैं। सर्वाइकल से पहले हमें अपने कॉक्सिस और सैक्रम को एक्टिवेट करना है। सिस्टम यही है एनर्जी का, जब हम नीचे से एनर्जी को लेके चलते हैं एक्टिवेट करते हुए, तो एनर्जी सीधी ऊपर हो जाती है।
हम अगर एनर्जी को ऊपर से लेके चलेंगे, कभी कभी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और यही प्रॉब्लम होती है कि एक्सरसाइज करने के बाद भी रीढ़ में पेन हो सकता है, क्योंकि एनर्जी जब हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं तो नीचे आते थे ब्लॉक हो जाती है। तो नीचे से हमने शुरू नहीं किया, जो ऊपर हमारी एनर्जी उस पर काम किया, तो इसलिए ये सुधार होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक नई एक्सरसाइज जो आपकी व्यक्तिगत है, जो अभी हम उसमें नहीं जोड़ सकते कि बच्चे इस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक अनुशासन भी करना पड़ता है, वो मैं आपके लिए बताऊंगा वो कैसे करनी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहली एक्सरसाइज के लिए खड़े हो जाएंगे, मेरे साथ करेंगे लंबर। सारा ध्यान कहाँ रहेगा? लंबर पर, ठीक है। बीच में कोई पर्सन हो तो पूछ सकते हैं। तीसरी चीज, ये बहुत अच्छा है, आज आउटसाइडर नहीं है, इलेक्ट्रो एनर्जी काम कर रही है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, एक बाहर काम कर रही है इलेक्ट्रो एनर्जी, जो प्राण शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो एनर्जी अभी, बैठ जाओ एक मिनट, बैठ जाओ। जो बाहर एनर्जी है वो कंसंट्रेट एनर्जी नहीं है, वो मिक्सिंग है। जो हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है बच्चों, वो मिक्सिंग है। मिक्सिंग का मतलब उसमें निगेटिव पार्ट भी मिले हुए हैं, पॉजिटिव पार्ट भी मिले हुए हैं, यानी कि इतनी तरंगे यहाँ पर बह रही हैं, वो तरंगे भी, आराम से बैठ जाओ बस सर, प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। दीवार के सारे बैठना चाहिए, दीवार के सारे बैठ जाओ। जैसे वो बाहर इतनी तरंगे बह रही हैं, पहले तो ऊपर से फोर्स आ रही है ना। मेरा मोबाइल, आज हम कूल तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा फ्लाइट मोड, और ये जो भी पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स तो हमारे संतों ने बहुत काम किया हमारे लिए, कैसे कैसे उन्होंने पिक्चर डिज़ाइन करी समझाने के लिए, समझ जाओ भाई ऐसे ऐसे हैं तरीके। तो एनर्जी हम लोग सारे ऊपर से ले रहे हैं और चारों तरफ हमारे एनर्जी है, लेकिन एक शक्ति हमारे अंदर भी, जो एनर्जी हम अंदर क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी हमारी तरफ आ जाएगी। एनर्जी तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी हम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, वो एनर्जी हमारी तरफ बहनी शुरू हो जाती है। तो अधिकांश से पूरे उसमें हम लोग कौन सी एनर्जी क्रिएट करते हैं? देखो, हमारी गलती नहीं, समाज जो मैं दे रहा, हम निगेटिविटी में रहते हैं, इसलिए हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं, क्योंकि हमारी एक ही एनर्जी है। हमने एक ही एनर्जी जानी है। दुकानदार पे जाने तो सोचेंगे दुकानदार ऐसा है, किसी व्यक्ति से मिल जाएंगे, परिवारों में, शादी ब्याह में, रिश्तेदार में, ये लोग ऐसे हैं, हमें वही सिखाया गया, वही हम लोग खींच रहे हैं, पूरे दिन हम वही बातें कर रहे हैं पूरे दिन। लेकिन एक लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ों पे रहते, कहीं रहते, उनके पता ही नहीं इस बारे में, वो सीधे एनर्जी से कनेक्ट हैं, ठीक है ना। तो जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी हम लोग खींचते हैं। इतना क्लियर हो गया है? चलो, इतना हम आगे की बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सारे सेंटर्स में हारा केंद्र के बारे में बता दिया है कि हमारे पूरे शरीर का जो केंद्र है वो हारा केंद्र है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से बह रही है, जहाँ हम दो जगह से एनर्जी ले रहे हैं, एक आसमान से, एक पृथ्वी से। इन दोनों एनर्जी का जहाँ मिलन होता है वो हमारा हारा केंद्र, नाभि से 1 इंच नीचे। तो हर व्यक्ति को अपने हारा केंद्र को एक्टिव करना आना चाहिए। अभी भी हारा केंद्र हमें ऊर्जा दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ भाव से जुड़ते हैं, फील करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हारा केंद्र एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो ये ओजिमा क्लास में जब आप खड़े हो, बच्चों को पूरी साइंस बताओ और उसमें हारा केंद्र को उनके एक्टिव कराओ। हारा केंद्र जब एक्टिव हो जाए
उनको दूसरी चीज़ जो आपने करानी है, हाथों को मिलाएंगे, इसमें हम दोनों एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर खड़े होकर हम लोग बच्चों करते हैं कि बच्चों से भाव कराते हैं पहले एनर्जी को बैलेंस करने का, और उनको कहते हैं कि हमारा वजन दाएं पैर पर है या बाएं पैर पर है। तो किसी ना वजन दाएं पैर पर है या बाएं पैर पर होगा, जिस पैर पे भी हमारा ज़्यादा वजन होगा वही एनर्जी हम ज़्यादा खींचते हैं। बाएं पर होगा तो बाएं को खींचेंगे। लेकिन जब हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं सीधे, तो हमारा सेंटर में होना चाहिए। तो सेंटर में नाभि की सीध में, वैसे एक्चुअल में ये एनस की सीध में होना चाहिए, एनस है पेरिनियम की, क्योंकि ये हमारे शब्द हमारे संसार में इन्हीं योगियों की देन है। ध्यानियों ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया, इसलिए मूल मंत्र का इतना महत्व है। लेकिन इस संसार में गिल्टी कर दिए गए। इन्हें गिल्टी ना करे जाते तो हर व्यक्ति सुख में होता, आनंदित होता, अपनी ऊर्जा के साथ खेलता, कोई वोट डालने ना जाता, इतना मस्त होता। लेकिन दुखी आदमी ही जाता है अपने काम बनवाने के लिए, गुलाम बनने के लिए। तो इसलिए उसका सबका फ़ायदा उठाया गया है। तो एनस की पेरिनियम की सीध में होना चाहिए। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बच्चों कहते हैं अब हाथों खोल। जब हाथों खोलते हैं और हम लोग एकाग्र होते हैं, तो एनर्जी हमारे फिंगर्स, हमारे शरीर में जितनी भी नोकीली चीज़ है वो फिंगर, वो एनर्जी लेने के लिए और एनर्जी देने के लिए। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो एनर्जी लेते हैं। तो फिंगर्स लेते हैं एनर्जी, एकदम से कनेक्ट होते हैं। एक पाम के केंद्र है, हमारे पैरों के केंद्र हैं, थर्ड आई केंद्र है हमारा, ठीक है ना। ऐसे पीछे है, बैक हेड जिसको आप बोलते हैं वो है, क्राउन है, नेवल है, ये सीधे एनर्जी लेते हैं। समझ में आ गया इतना क्लियर। तो हम जैसे ही एकाग्र होते हैं तो एनर्जी एकदम हमारे हाथों में बहनी शुरू हो जाती है। अभी आप महसूस करेंगे, ठीक है। आप आ रहे हैं फोटो, आराम से आ जाए, कोई खाली इतना ज़रूरी नहीं। तो फिर धीरे धीरे हम बच्चों कहते हैं अब हाथों को थोड़ा हटाओ, जैसे आप जो फील करेंगे क्लासेस में। ये सारा काम 1 या 2 मिनट में हो जाता है। लेकिन वो बच्चे अगर अभ्यास करना चाहें तो एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से हम उनको कहते हैं एनर्जी फील करो, पास ले जाओ, दूर ले जाओ, तो उन्हें एनर्जी फील होनी शुरू हो जाते हैं। फिर वही मन की शक्ति, कल्पना शक्ति, मन की हमारी शक्ति जो विजुअलाइजेशन पावर, उससे हम इसको एक बॉल में तब्दील कर देते हैं। जैसे एक बॉल को हम जब हाथों में लेते हैं तो बॉल को हम कभी ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं। तो यहाँ हमारे एक गोल्डन बॉल बनने लगती है ना, गोल्डन बॉल बनने। इस गोल्डन बॉल को हम थोड़ा थोड़ा बड़ा करते रहते हैं तो बड़ी बन जाती है। ये शुरू करा रहे हैं, ये उनको अभ्यास करा रहे हैं, ताकि हम जब आगे एनर्जी के प्रयोग कराएं बच्चों को बॉल बनानी आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको बॉल को बनाएंगे तो इसमें हम अपनी फीलिंग्स डालते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो एनर्जी चारों तरफ है मिक्स, जब हम एकाग्र होते हैं, शुद्ध भाव में होते हैं, तो ये कंसंट्रेट हो जाती है। अब यहाँ पे खाली पॉजिटिव एनर्जी है, अब इसे हमने शुद्ध कर दिया। इस पॉजिटिव एनर्जी को फिर हम अपनी बॉडी में लेते हैं, अपनी बॉडी को शुद्ध करते हैं सीधा। समझ में आ गया ना। लेकिन ये तो बाद की प्रक्रियाएँ हैं। तो जो हम एक्सरसाइज वहाँ पर करा रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करानी थी, उससे पहले हम एनर्जी के प्रयोग कराते हैं। समझ में आ गया क्लियर। खड़े हो जाएंगे, हारा के शरीर लूज, हमारे जो घुटने हैं वो लूज होने चाहिए, थाइज लूज होने चाहिए, हिप्स लूज। देखो चीज़ें अच्छी तरह समझो। जैसे हिप्स है हमारे बच्चों, तो ये जो है ना, ऐसे ना हल्के से ऐसे निकले हुए, ऐसे कैसे निकले हुए कि यहाँ से भी एक एनर्जी जाके आपकी पृथ्वी से कनेक्ट हो रही है यहाँ से, लेकिन ऐसे जान के बाहर में निकाले, एक सेंटर बनेगा आपका, सेंटर। हिप्स, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर लूज, शोल्डर लूज, गर्दन, देखो गर्दन बच्चे आगे खोलकर, ये क्राउन हमारा सीधा ऊपर से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो इसको हमें थोड़ा सा कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है, उज्जी प्राणायाम में नहीं करते, उज्जी हल्का सा, बस हल्का हट, ये हम सीधा क्राउन ऊपर, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे रहेगा हमारा सिर, तो हल्का सा ऐसे, है ना। और यहाँ पे हम कनेक्ट हो गए, सारा ध्यान रीढ़ पर, और
अब नाभि के पीछे जाओ, खाली स्पेस में हल्का सा 1 इंच नीचे उतर जाओ। यहाँ पर देखो एनर्जी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड या रिवर्स, या कुछ भी नहीं, खाली स्पेस। मन से तो जुड़ना है, ब्रेन से नहीं करना है। मन से जुड़ो, विजुअलाइजेशन पावर से अंदर प्रवेश करो। अब यहाँ से जो क्लासेज में आपने कराना है और व्यक्तिगत भी, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को मिला देते हैं, बैलेंस। अब वजन न दाएं पैर पर न बाएं पैर पर, सेंटर में एनर्जी को बैलेंस करो। गर्दन का मैंने बताया आपको, क्राउन सीधा ऊपर, प्राण शक्ति से जुड़ा हुआ। अब थोड़ा सा हाथों को खोलें, हाथों को खोलो। अब फिंगर्स में एनर्जी को फील करो। अब आप प्रवेश कर जाएंगे एनर्जी बॉडी में। फिजिकल बॉडी में मत रहो, आंखों के आगे जो अंधेरा है ना, आकाशीय, इसमें प्रवेश कर जाओ और फिंगर्स में एनर्जी को महसूस करो। अब हम थोड़ा सा हथेलियों को दूर हटाएं, पूरे हाथों के बीच में एनर्जी फील करो। थोड़ा दूर ले जाओ, पास लाओ, बहुत आराम से दूर ले जाओ, पास लाओ। कोई चीज़ प्रतिकर्षित भी कर रही है, आकर्षित भी कर रही है। हाथों में एनर्जी को फील करो, दूर पास। जितनी दूरी एक फुटबॉल जितनी बड़ी होती है, इतने हाथों की दूरी बना दो, बड़ी फुटबॉल। अब फील करो, थोड़ा हाथों को घुमाओ, एनर्जी को फील करो। ऊपर नीचे ले जाओ, हाथ ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, एक नीचे आगे के ऊपर आ गया। फील करो, फील करो, फील। गोल्डन बॉल फील करो। तो यहाँ पर ये दूरी बनवानी है बच्चों से, ताकि उनको एनर्जी के भी आभास होने लगे। अभी से दूरी में लेते हुए, जैसे मैं घूम रहा हूँ, आपको तो घूमना नहीं है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे सामने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये एनर्जी भी है। अब यहाँ से हम लोग एनर्जी की बॉल को पकड़े हुए एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा, लंबर पर, रीढ़ के निचले भाग पर। L1, L2, L3, L4 मेरे साथ एक्सरसाइज नंबर 1 श्वास के साथ, बॉल को पकड़े हुए रीढ़ पर ध्यान। 2, बीच में सेंटर में देखो, फिर सेंटर में रहना है। 3, 4, 1, 2, 3, एनर्जी को फील करते रहो और ध्यान रीढ़ पर। 4, 1, 2, 3, 4। अब देखो बच्चों, ये बॉल महसूस करो। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हाथों को हल्का सा आंखें खोल सकते हो, ऐसे फील करते हो एनर्जी को, नीचे ले आओ हाथ। ठीक है, राइट हैंड अप, एनर्जी फील करते हुए। अब लंबर थोरोसिक 1, पूरा रीड अप। 2, सारा काम रीड पर, अप। 3, रीड पर ध्यान सारा, अप। 4, अप। 5, अप। 6, अप।
अब आपने चेंज करना है, ठीक है ना। अभी जो हमारे यहाँ सेंटर्स पे एक्सरसाइज हो रही हैं बच्चों, वो सबसे पहले हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, नहीं, अब जो एक्सरसाइज आप करेंगे सबसे पहले सैक्रम की, सैक्रम की फोटो आराम लगा देते, पूरा गुच्छा है ना, पूरा बंडल है, पूरे नर्वस सिस्टम का बंडल है ये, इसमें सारी समझ है। जो सैक्रम का अभी वीडियो आप देख रहे थे, पाथ का डाला गया था, ये सैक्रम ही, ये जो यहाँ पे पूरा बंडल है, इसमें ही वो नर्व हैं जो आपकी WBC, RBC, स्टेम सेल्स, बोन मैरो, इनको कमांड करता है। ये सीधा बोन मैरो को, आजकल बोन मैरो बाहर से दिया जा रहा है, बोन मैरो की कमी आ गई, बोन मैरो में कैंसर आ गया, WBC, RBC कम हो रही है, ये उसको सीधा कमांड देता है और वहाँ पर तुरंत आपकी RBC, WBC बॉडी को कितनी ज़रूरत है वो आनी शुरू होती है। उससे पहले दोनों हिप बोन है, ये हिप बोन है। हिप बोन की एक्सरसाइज ये वाली क्यों ज़रूरी है? सैक्रम जितना बड़ा होता जाएगा, सैक्रम को जितना स्पेस मिलता जाएगा, उतना आपकी बॉडी का सिस्टम बहुत एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अगर हम फिजिकल बॉडी को, तो उससे पहले जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ दोनों हिप बोन की करते हैं आप भी है, लेकिन अब आपका ध्यान दोनों हिप बोन पे रहना चाहिए कि हिप बोन जितना आपका एक्टिव होगा, सैक्रम को मौका मिल रहा है फैलने का, श्वास लेने का, है ना। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज सबसे पहले होगी जब सेंटर पे कराएं। यहाँ मैं 9 टाइम कराऊंगा, आप अपनी एक्सरसाइज को देख सकते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग। अगर समय बहुत ज़्यादा ले रही हैं क्रियाएँ, 3 बार करा सकते हैं, लेकिन पहले एक्सरसाइज सैक्रम की और हिप बोन की, कॉक्सिक की, और करेंगे मेरा 1 पूरा, दोनों हिप बोन, एक बार वजन यहाँ एक बार यहाँ, पूरा 2 3 4 5 6। ध्यान दोनों हिप बोन पर, 7 इस पे वजन, फिर आगे, फिर दूसरे पैर, 8 9। अब यहां से हम रिवर्स करेंगे, 1 पूरा हिप बोन, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए स्टॉप। अगली एक्सरसाइज हम लोग सैक्रम की करेंगे। सैक्रम की एक्सरसाइज तुम्हारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, जीवन के हर पड़ाव के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए, प्राण बॉडी के लिए, और तुम्हारे ब्रेन से जो सीधा कनेक्शन है ब्रेन की सेल्स का, वो आपके एनस, पेरिनियम, सैक्रम, वजाइना, इन सब चीज़ों के सीधे कनेक्शन ब्रेन से हैं। मतलब ऐसे नहीं रास्ता लेके जाएंगे, सीधे ये जितने एक्टिवेट होंगे उतना आपका ब्रेन खुलता चला जाएगा इस अस्तित्व के लिए, इस विजडम के लिए। जो असली विजडम है वो केवल नाभि से नीचे वाले भाग पर है। अगर विजडम को आपको पाना है तो केवल नाभि से नीचे वाले भाग पर ही काम करना पड़ेगा, उस एनर्जी पर। तो सैक्रम की जो एक्सरसाइज होगी, देखेंगे ये सैक्रम है हमारा, केवल हम ध्यान सैक्रम पे करेंगे। ऐसे 1 2, हाथ रखेंगे यहाँ पर शुरू में, बाद में ज़रूरत नहीं रहती,
बाद में ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन 1 2, अभी देख ले, खाली समझ लगी, 3। ये एक्सरसाइज समझ में आ रहा है ना बच्चों? पीछे असल समझ में आ रहा है ना? अगर आप देखेंगे, हाँ, ये सक्रा, यहाँ ये बोन का रूप लिए हुए हैं मेडिकल साइंस के लिए। यहाँ पे पूरा बंडल है न्यूरॉन्स का, ये मूलाधार है। हाँ, हिप बोन के बिल्कुल बीच में, अगर हम दोनों हिप्स को अलग कर दें, जो बीच में हिस्सा आएगा वो सक्रा, ये हिप बोन है हमारी। समझ में आ गई? अगर तुम सारे डांस को देखो, आज तो डांस, वैसे आज भी डांस में वही चीज़ का प्रयोग है, लेकिन वो लोग भूल गए। लेकिन अगर जितना भरतनाट्यम देखोगे आप, कथक देखोगे, केवल यही पार्ट है। बेली डांस बहुत से में केवल इसी भाग का वाइब्रेशंस है, क्योंकि सारा सेंटर यहीं पे है। अगर वो मेडिटेशन बना है तो केवल इस भाग के लिए मेडिटेशन बना करेंगे। जो लोग यहाँ पर किसी ड्यूटी पर हैं, या तो वो यहाँ पर क्रियाएं करें, अगर वो ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वो उनका अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि वो तो अनुभव से गुजर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, reverse, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी बात, ये एक्सरसाइज तुम्हें बच्चों में नहीं अभी करनी है। मैंने ना तुम्हारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया लोगों ने, तो यहाँ इतने गिल्टी में आप कराओगे तो भी नहीं करेंगे लोग। तो सबका ध्यान, सारे कंट्री का ध्यान अपनी प्रोग्रेस में, यहाँ ध्यान एक ही चीज़ पे सबका, और सबसे ज़्यादा गिल्टी। तो ये तुम्हारे व्यक्तिगत है सैक्रम की एक्सरसाइज। लेकिन जैसे जैसे तुम कहीं पर थेरेपी दे रहे हो और वहाँ वो लोग समझ रहे हैं, तब जाके आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना। व्यक्तिगत जरूर तुम्हें करना है अपने लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, ये सब होती है, ठीक है, यही होती है ना सब जगह, ये होती है सब, ये होती है सब होती है, ये उसी तरह सिस्टम में चलेंगी। लेकिन आपके लिए जो एक एक्सरसाइज ज़रूरी, जो आप अपनी करेंगे, जो अनिवार्य रूप से करेंगे, तो सारा काम रीढ़ पे होना चाहिए। एक तो अगर आपने देखा हो जितने भी योग के क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, उसमें ज़्यादातर गर्दन को ऐसे खींचा जाता है। आपका थक गए हो तो बैठ सकते हो, हाँ थक जाओ तो यहाँ पे कोई बाउंड, हाँ जालंधर बंद, उज्जई, सारा मामला। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का चैनल है, जहाँ पर एनर्जी जंप होती है। आपके शरीर में 7 मुख्य एनर्जी के चैनल हैं। एनर्जी पहले एक जगह से सैक्रम पर आएगी, सैक्रम से फिर दूसरी जगह जाएगी, फिर तीसरी जगह एनर्जी जाएगी। सीधी एनर्जी एकदम से नहीं पहुँचती, और ना पहुँचनी चाहिए, नहीं तो आपके बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो ये साधनाएँ हैं, लेकिन उन एनर्जी चैनल्स को हम एक्टिव करते हैं इसलिए कि जिससे कभी एनर्जी अगर पहुँचे तो सीधा जंप करा दे उसको। अगर वो ब्लॉक होगा तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो वही एनर्जी चैनल आपका यहाँ पर है, तो उसको जो एक्सरसाइज है, ऐसे गर्दन को ये
घुमाने की एक्सरसाइज है, उस एनर्जी चैनल को एक्टिव करने की। तो यहाँ पे हम पूरी रीढ़ के साथ अभ्यास करते हैं। कैसे? अभी नहीं करेंगे, देखें। जब यहाँ लाएंगे टाइट, थोड़ी टाइट, बहुत टाइट नहीं, थोड़ी टाइट, मतलब बहुत टाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी मसल्स कमज़ोर हैं तो बहुत सी बार प्रॉब्लम हो जाती है। टाइट, फिर ढीला। ध्यान रीढ़ पर, पूरी रीढ़। जो जितने भी आसन है बच्चों हमारे, वो सब एनर्जी चैनल्स को खोलते हैं। जो मन के हैं ना बीच में, उनमें डिस्टेंस बनाते हैं। तो एनर्जी चैनल्स के लिए खोलने के लिए चक्रासन कर रहे हैं हम लोग, पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं हम लोग, कोई भी आसन कर रहे हैं तो उनको खोलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम वो भी साइंस समझोगे। पश्चिमोत्तानासन एक फ्लैट होता है, तो फ्लैट में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वो योग का नहीं है। योग में यही पश्चिमोत्तानासन है जिसमें ऐसे हो रही, क्योंकि वहाँ हम चैनल खोल रहे हैं, है ना। योग के आसन देखोगे आप ऐसे, लेकिन आजकल वो लोग फ्लैट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। ऐसे ही पोस्चर आपके सर्वांग आसन के, आप समझोगे सर्वांग आसन कर रहे हैं तो सर्वांग आसन पे आपको कौन से चैनल पे काम करना है? केवल इस पे करना है। ये हम इस पे प्रेशर दे रहे हैं, तो ये सबकी साइंस है। अभी तो आसन ऐसे चले, लेकिन जैसे जैसे तुम इस साइंस को समझोगे एनर्जी की, तो आपके आसन परफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और आपको अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाएगा सही आसन कैसे किया जाए, ठीक है ना। चलिए करेंगे मेरे साथ। 1 2 3, पूरा रीढ़ घुमाएंगे। 4 5 6 7 8 9 समझ में आ गया है? इस बारे में किसी ने कुछ पूछना हो, समझ में आ गया है? बैठ जाओ, वो फोटो दिखा। करना है, यहाँ खींचना है। फिर ये अगर हम इतने पार्ट को लें, अभी उज्जैनी लगाते उड़ियान में, ऐसे ऊपर खींचा, छोड़ा, टाइट किए, हाँ हाँ, यहाँ रिलीज करना है, यहाँ रिलीज करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया? और ऐसे खींचना, और ये उतना अपनी कैपेसिटी को देखकर, है ना, इसको एक्टिव करना होता है। समझ में आ गया? तो पूरा रीढ़ पर काम है। ये है बच्चों, हम पूरे दिन कहीं पर भी हों, ग्राउंड में हों, घर में हों, छत पर हों, गार्डन में हों, स्कूल में हों, हर वक्त यहाँ है। अभी भी हम यहाँ एनर्जी खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी सबकी पोजीशन है। अब यहाँ पर हमारे ब्रेन में जो चल रहा है वो उसी तरह की ब्रह्मांड से एनर्जी खींचना शुरू कर देता है। डर है तो डर के खींचेगा। तो हमें इस बहुत सजग रहना चाहिए कि हमें अपनी एनर्जी को बदलना है। हमें अपनी एनर्जी को बदलो। कहीं पर भी कुछ हो जाए, जितना भी अभ्यास हो, एकदम जल्दी नहीं होगा। आप भी तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, प्रॉब्लम्स हैं, चारों तो इतनी सूचनाएं हैं हमारे चारों तो पड़ी हुई, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करो। नहीं एनर्जी, नहीं एनर्जी, पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव, घटना कुछ भी घटे नहीं पॉजिटिव। ये अभ्यास केवल स्पिरिचुअलिटी में है, क्योंकि आपकी जो भी उम्र है, आपकी उम्र 22 साल है, 20 साल है, 35 साल है, आपके अंदर इतनी निगेटिविटी डाल दी गई चारों तरफ से कि बार बार आएगा तो वही। आप प्रेयर करते हैं, आपको कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन डर आपका वहीं बना रहता है कुछ हो ना जाए। आप ये कॉन्फिडेंट नहीं कुछ नहीं होगा, डर तो बना रहता है, बीइंग में पड़ा है। या कोई भी घटना हो, और भी दूसरी तरह की घटना, बीइंग में पड़ा है। लेकिन धीरे 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 फिर भी इसके आपको लाभ होंगे, अपेक्षाकृत लाभ होंगे। फिर भी नहीं हो तो एक जीवन इस चीज़ में लग जाए, 25 साल
निगेटिविटी में तो आगे 15 साल, पॉजिटिविटी में तो एक दिन हम पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे, परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, समझ में है ना। लेकिन आज ही अभ्यास शुरू करें, कुछ भी घटना हो हमें कोई भी निगेटिव सोचना ही नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो जाए हमें सोचना ही नहीं है, पास्ट में कुछ भी हो गया हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अब ओजिमा के हाँ इंटेलिजेंसी कहीं मतलब जो सनातन ज्ञान कह सकते हैं, जो ये कॉस्मिक जो एनर्जी है हमारी, ये अपने आप में पूरा ज्ञान है। मतलब वहाँ सब कुछ है, ये कैसे कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे ये गैलेक्सीज बनी, कैसे सूर्य चांद तारे हैं, कैसे पृथ्वी हैं, कैसे हमारी यात्राएं हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे लेके चलना है, क्यों हम यहाँ हैं, उसके पास सब है। तो जैसे ही हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमें सही वो, जब आप ध्यान में जाते हो, अभी हम संसार में होते हैं तो संसार में वो सारी चीज़ें में पकड़े रहती है, लेकिन ध्यान में एक सुकून मिलता है आपको, और आप कहते हो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है, तो वाकई वो कह रहा है इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है, वहाँ से आपको मिल रहा है, फिर हमें वहाँ से मार्ग मिलते हैं। जब उससे हम कनेक्ट होते हैं, उसे ही विजडम बोला है, वो जो इंटेलिजेंसी और सुपर इंटेलिजेंसी जो जानती है हर काम को कैसे करना है, जिसको पता है, जो हमारे शरीर को संचालित कर रही है, जो हमारे एक एक ऑर्गन्स को संचालित कर रही है, जिसको पता है कि कैसे खाने का पाचन होना है, कैसे उसको ब्लड बनाना है, उसे पता है सारी चीज़ों का। लेकिन जब हम बाहर संसार में कदम रखते हैं तो बाहरी जो सूचनाएं हैं वो हमें घेर लेती है, तो वहाँ पे वो उस जो इंटेलिजेंसी से हम खोए, डिस्कनेक्ट हुए, उससे कनेक्ट होने की जो माध्यम है, जो कीमिया है, वो ध्यान है, और वो सुपर इंटेलिजेंसी है। उसे हम गॉड कह दे, ईश्वर कह दे, परमात्मा कह दे, कोई गुरु कह दे, लेकिन कनेक्ट हम वहीं से होते हैं और वहीं से हमें रास्ता मिलता है। यानी कि बुद्धत्व का मतलब यह है कि एक कैटेगरीज ब्रेन की सेल्स का उतना ज़्यादा खुल जाना, यानी कि ऊपर जो लेयर्स थी उतनी हटा दी जितनी मात्रा में वो उस इंटेलिजेंसी को प्राप्त करने लगा, जितनी मात्रा में, तो वो कैटेगरीज है। मतलब एक तो उसको सीधा ज्ञान मिल गया कि ये मामला है, वो तो सभी को पहली झलक में मिल जाएगा, सबको पहली झलक में ही कि ये मामला सारा, मतलब जैसे तुम स्वप्न देखते हो और स्वप्न में तुम खो जाते हो, और स्वप्न में पूरे घबरा रहे या बहुत खुश हो रहे, और उसके बाद एकदम से आपकी आंखें खुलती हैं, वो ये तो स्वप्न था, ये तो पहली झलक है, जिसे संतों ने नाम दिया है सतोरी, सतोरी बोला कि झलक मिल गई। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति संसारी ही रहता है, संसारी में उससे गलत काम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो उसके अंदर निगेटिविटी है, जो इमोशंस है, उनसे तो मुक्त नहीं हुआ ना अभी वो, तो वो जान के भी इन चीज़ों में संघर्ष करता रहता है। जिसे कहते हैं ना, हम लोग सोचते हैं यार ये तो संत है, इसके साथ भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी हमने दुखी होते देखा है, जान वो भी क्या है, पर वो भी दुखी होता है, वो भी कंपित होता है, वो भी बहुत सी बार घबरा जाता है, फिर उसके बाद उसकी यात्राएँ शुरू होती हैं। तो वो जैसे जैसे इस ब्रेन्स के कनेक्शंस खोलता जाएगा चेतना से, उतनी ही मात्रा में वो उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस विजडम को, उस इंटेलिजेंसी को प्राप्त करना शुरू कर देगा, और प्राप्त करने के बाद वो उतने ही बड़ा, उसी तरह का एक प्रतिभाशाली बुद्ध होगा। हर बुद्ध अलग अलग तरीके के हैं, सारे बुद्ध अलग हैं, कुछ बिल्कुल साइलेंट ही हैं, कुछ ये कह करके कुछ ये करें, फिर उसके साथ ये भी है, उसका अपना होना भी है, फिर उसे ज्ञान होगा कि मैं क्या हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके जाएगा, फिर वो किसी के अकॉर्डिंग नहीं लेगा। पहले तो उसे ज्ञान मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, पहले तो उसको एक उसका खुल के ये है मामला, और ये सारा खेल चल रहा है। अब खेल में जितने उसने चीज़ें कर चुके हैं, जन्म दे चुका है बीज, उसकी फसल बन चुकी है, उसे काटनी है, उनसे गुजरना ही पड़ेगा, उसको बच नहीं सकता। लेकिन वो समझ गया, फिर उसके बाद उसको इंटेलिजेंसी आनी शुरू हो जाएगी
कि ऐसा है चीज़ें, आसपास का वातावरण भी उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। लेकिन वो क्या है, वो कहाँ पर है, वो उस तरह से, इसलिए हर बुद्ध को आप अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो और कन्फ्यूज हो सकते हो, यार ये तो ये बात कहते हो, ये तो ये बात कह रहे हैं। वो फिर अपने अकॉर्डिंग जो वो है उसके अकॉर्डिंग इस पूरे जो संसार है उसको सहयोग करता है अपनी यात्रा करते हुए। अपनी यात्रा तो अनंत है उसके बाद भी, बुद्धत्व के बाद भी। तो बुद्धत्व तो एक घटना है। हाँ, बुद्धत्व का तो मतलब है उस इंटेलिजेंसी से कनेक्ट होना जो सीधी उस फोर्स को ले रहा है, जो सीधी फोर्स को महसूस कर रहा है, जो सत्य के ज्ञान को ले चुका है कि ये है सत्य। ये सत्य नहीं, सत्य तो ये है। ये खेल चल रहा है, ये खेल, मतलब जैसे स्वामी राम कह रहे सूर्य चंद्रमा तो मेरे अंदर ही है, अब पूरे घूम रहे हैं, मेरे अंदर ही घूम रहे हैं, उन्हें दिख रहे हैं, है ना। तो वो सीधा समझना शुरू हो गया ये तो खेल चल रहा है। और ये कोई संत कह रहा है और संतों के, ये तो मैं ही हूँ, पूरा ब्रह्मांड तो मैं ही हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं। तो उसे ही पता लग गया है, लेकिन फिर भी वो संसार में की लिमिटेशन में है। तो बुद्धत्व तो एक घटना है कि उसको इंटेलिजेंस। अब बुद्धत्व किस कंडीशन में, एक बार नहीं, फिर समझ में आ गया ना। यहाँ पे एडमिशन होना तो एक घटना है कि वे लोग जो संसार के लोग आके ओजिमा में आ गए। पहली बार उन्हें पता लग रहा है, बच्चे बैठे, इनको पहली बार पता लग रहा है ऐसा भी कुछ है। अब यहाँ पे कैटेगरीज हैं सबकी, तुम्हारी है, संजार की, राम की, पार्थ की, पैश्विनी की, सबकी कैटेगरीज हैं। वो कितनी, उसको कितना ज़्यादा ले रहा है वो उसी तरह से उसको करेगा। फिर तुम्हारे अपने इमोशंस, अपने अवगुण भी हैं सबके, तुम उस एनर्जी को भी समझ रहे हो, वो भी कर रहे हो, लेकिन उस एनर्जी तो तुम्हारे उसी तरह के तुम्हारे दुख हैं या हमारे दुख हैं, वही दुख है हमारे जहाँ हम अटके हुए हैं। बुद्ध भी हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति वो भी यात्रा में है, वो उसके अटकाव हैं। समझ में आए। विजडम इंटेलिजेंसी की मतलब जो पूर्ण ज्ञान है, जो सर्व ज्ञान है, जो सनातन ज्ञान है, वो विजडम बोला गया, उसे विजडम बोला गया। समझ में। और ये जो हमारे जो नीचे वाले पार्ट हैं जो आपने बताए थे, तो ये हमारे ब्रेन को या एक्टिव करते हैं या हमारे सारा जो आपने कहा ये सीधे हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। इनकी न्यूरॉन्स हैं, इनके जो न्यूरॉन्स हैं वो सीधे, अगर हम मेडिकल साइंस में तो पीनियल ग्लैंड से जुड़ेंगे। इनके न्यूरॉन्स, केवल इनके न्यूरॉन्स सीधे पीनियल ग्लैंड से, और पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में वो ग्लैंड है जो सीधी परम एनर्जी से, सुप्रीम पावर से जुड़ी हुई है। अगर फिजिकल बॉडी में अगर कोई पार्ट है हमारा जो सीधा सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड्स हैं। और हम और तरीके से भी कह सकते हैं, पीनियल ग्लैंड से जो स्राव, जो हार्मोन्स निकलता है, पिनॉइल कुछ ऐसा है, हार्मोन्स है, वो ब्रेन के उन सेल्स को खोलता है जो सीधे एनर्जी ले सकते हैं, सीधे। हाँ, किनका? सब, हाँ, सबका, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो चक्र हैं हमारी, जो आपकी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं ना, सूक्ष्म नाड़ियाँ जो पूरे शरीर में हैं, वो नाड़ियाँ जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं वो चक्र हैं। वो नाड़ियाँ सारी की सारी हमारी ब्रेन से कनेक्टेड हैं, सारी नाड़ियाँ ब्रेन से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए वो चक्रों के माध्यम से हम यात्रा कर सकते हैं। हम सीधे साक्षी होकर भी यात्रा कर सकते हैं। हम, ये तो योगियों ने, संतों ने
अलग अलग यात्राएं करी संतों ने, और अलग अलग हमें मार्ग बताए। जहाँ इतने संप्रदाय खड़े हुए, तो संप्रदाय का मतलब है उन्होंने जिस मार्ग से जाना, उन्होंने अपने आने वालों को उस मार्ग को दे दिया कि भाई इस मार्ग से कर लो, इस मार्ग से कर लो। तो योगी हैं, उन्होंने चक्रों के माध्यम से बताया। किसी ने साक्षी हो जाओ, आप सीधे कनेक्ट हो जाओ, आपको फिजिकल बॉडी का मतलब ही नहीं है। आप जिन्होंने इस एनर्जी पे काम करा, उन्हें यही तो एनर्जी है जिसको तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो खोल देगी सारे के सारे आपके। आप जिस जो एनर्जी बाहर एक बच्चे को पूरा जन्म दे सकती है, पूरा वैसे विकसित, वो अपने आप को इतनी पावरफुल है, वो ऊपर आप उसको ऊपर चढ़ाओ तो सारे केंद्र को खोलती हुई चली जाएगी वो, इस तरह से। तो ये नाड़ियाँ प्राण तरीके से, हाँ वो प्राण तरीके और हाँ, देखो नाड़ियों में भी प्राण बह रहा है, ऑलरेडी प्राण बह रहा है ना, और न्यूरॉन्स में भी प्राण बह रहा है, ब्लड में भी हमारे प्राण ही बह रहा है। तो वहाँ सूक्ष्म रूप से प्राण बह रहा है, और सूक्ष्म प्राण बह रहा है नाड़ियों में। तो प्राण ने तो सारे हमारे सारे केंद्र खोल नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पर भी हम जब अपने पेरिनियम पे काम कर रहे हैं, है ना, जब हम अपने एनस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम प्राण शक्ति को ही लेके जा रहे हैं। प्राण को वो वहाँ लेके जा रहे हैं, और प्राण को वहाँ ले जाकर उनको एक्टिव कर रहे हैं। ऑलरेडी उनके अंदर भी प्राण है। समझ में आ रहा है ना? कुछ आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो अनुष्का, ये बात है ना। तो यहाँ पर जो सूत्र दिए जा रहे हैं, अनंत यात्राएं हैं, कि उन सूत्रों के माध्यम से तुम्हें कुछ खोजने के लिए प्रेरित करना किया जा रहा है, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। उन सूत्रों के माध्यम से तुम एक छलांग लगाते हो, और तुम जानते हो कि ये रहस्य में है संसार, और हमें यहाँ यात्रा करते। यहाँ पहली बार तुम्हें पता लगता है। हमें हर जगह जब हम दुखी होते हैं, तो तुम बच्चे हो, हमें संसार छोड़ना है, इन चीज़ों को छोड़ना है, ये गलत है, इसमें नहीं पढ़ना, बुराइयों में नहीं पढ़ना, पान बीड़ी सिगरेट नहीं करना, गलत काम नहीं करना, गलत भाव नहीं उठाना। नहीं, तुम नहीं मुक्त हो सकते। कोई भी नहीं मुक्त हो पाया आज तक। दबा सकता है उसकी पावर से, लेकिन दबाएगा तो जिस दिन कमज़ोर होगा, वो पूरी तरह से कमज़ोर बुढ़ापे में होता है, तो बुढ़ापे में और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं लोग। वो तो ये मार्ग खुल जाए किसी का, ये रहस्यमय चीज़ें उसके छूटनी शुरू हो जाएगी। अब वही नेट तुम्हारे पास है, वही गूगल तुम्हारे पास है, तुम वहाँ सैक्रम देखना चाहोगे, वहाँ आप नाड़ियाँ देखना चाहोगे, या कुछ और देखना चाहोगे। अब तो तुम वहाँ जाओगे, खोजोगे। और ये क्या है, ये सर ने एनर्जी बताई क्या है, ये सैक्रम क्या है, ब्रेन क्या है, ये बुद्धा तो क्या है, ये फोटो क्या है, तो छूट जाता है, छोड़ता नहीं, छूट जाता है। और फिर पता लगता है इतना कम समय रह गया। अब जो लगता है बहुत समय है, कर लेंगे बुढ़ापे में ध्यान, इतना कम समय रह गया। और यात्राएं अनंत है, क्योंकि तुम भी यात्रा कर रहे हो, मैं भी यात्रा कर रहा हूँ, मेरे से ऊपर जो लोग हैं वो भी यात्रा कर रहे हैं। जो ऋषिकेश में ऊपर हिमालय माइंड ने मान लिया, उसको धोने का समय है। ठीक है ना, जिन्हें हमने अपने सिद्धांत कह दिए, जिन्हें हमने अपने मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना ये है, सब कुछ धोने का है। तो इसमें जो मुख्य रूप से काम करेंगी साधनाएं, नित्य साधनाएं, डेली रूटीन होना चाहिए हर व्यक्ति का अपनी साधनाओं में। साधनाएं क्या है? आसन का भी हो, प्राणायाम का भी हो, ध्यान का भी हो, क्रिया का भी। वो शरीर के जो आपके ब्लड में मिक्स हो चुका है, जो आपके फैट्स में मिक्स हो चुका है, वही इमोशंस, उनको धोने का काम करेगा। आसन प्राणायाम उनको धोने का काम करेगा। क्योंकि अगर आप कितने भी चीज़ें समझ लें, लेकिन जब अवसर आता है तो जो आपके फैट में मिक्स हो चुका है, जो आपके ब्लड में बह रहा है केमिकल्स, वो रिएक्ट करता है।
तो वहाँ आसन प्राणायाम काम करेगा। जो आपकी एनर्जी बॉडी का हिस्सा बन चुका है, प्राणायाम काम करेगा, ध्यान काम करेगा। और गुरु के वचन, गुरु का मतलब जितने भी संत लोग हुए हैं उनके सूत्र, खाली इससे काम नहीं करेगा। आपने बहुत धुलाई कर दी, समझ है नहीं, तो आप शांत रहेंगे, ज़्यादा नहीं उत्तेजित होंगे, ठीक है। यात्रा नहीं है, यात्रा जो पैदा करेगी समझ, समझ कहाँ से आएगी? संतों के सूत्रों से। तो यहाँ पर ओजीमा में सारे संतों को लेके सबका आशीर्वाद लिया है। तो यहाँ पर क्योंकि सारा जीवन में आपका जो भी घट रहा है वो केवल आपका भाव शरीर, जो भाव, जो इमोशंस आपके जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थॉट्स हैं, थॉट्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण इमोशंस है। थॉट्स आपके फिर भी ऊपर होते हैं। थॉट्स में क्या होगा? थॉट्स के साथ कारण आपकी लड़ाइयाँ होगी। आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने भी थप्पड़ मार दिया। आपने कहा मैं इस पार्टी को मानने वाला, मैं इस कास्ट को मानने वाला, ये तुम गलत, मैं सही। थॉट्स आपने पूरे, तो वही सामने से रिप्लाई देगा। इमोशंस आपके बीइंग में, भाव में। ईर्ष्या, सामने वाले को थोड़ी पता आप किससे ईर्ष्या करते हो। नफरत, किसके प्रति कौन से भाव रखते हो, वो ज़्यादा गहरे हैं, वो एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। कि अगर आपको मैं आपको पसंद नहीं आ रहा हूँ तो कोई ना कोई एनर्जी काम कर रही है। बाकी तुम फर्स्ट टाइम में ही हम लोग मिले, पर पता नहीं क्यों हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, और कहीं हम बहुत कनेक्ट हो पा रहे हैं। एनर्जी ही काम कर रही, चाहे वो मेरी हो चाहे उस व्यक्ति की। वो एनर्जी कहाँ से हुई? जो मेरे इमोशन से, जो मैंने मान रखा है, जो मैं फर्स्ट मीटिंग में ही डिसाइड करता हूँ, जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन। संसारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, और जीवन को नर्क बना देता है। मैंने उसे ऑब्जर्व किया, वो ऐसा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जर्वेशन गलत नहीं, जो पिछली धारणाएं, जो सूचनाएं, उनसे तो ऑब्जर्व करेंगे ना हम सामने वाले को। जो मैं अपने परिवार से मिली, पंजाबी ऐसे होते हैं, बनिए ऐसे होते हैं, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, दलित ऐसे होते हैं, वहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इस एनर्जी से तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना, इससे कनेक्ट होकर यहाँ से तो साफ पता लग जाएगा। तो इनके लिए सूत्र, तो भाव शरीर को शुद्ध करना। 23 नंबर 23 अगर हमें सीधा जानना किसी को तो भाव शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। तो संतों ने क्या कहा? 4 सूत्र दिए। कौन कौन से? कृतज्ञता, मैत्री, प्रमुदिता, करुणा। तो हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें बार बार ये जानना है, क्या कृतज्ञता हमारे अंदर है? क्या हम मैत्री जानते हैं? क्या प्रमुदिता है? और क्या करुणा है हमारे अंदर? नहीं है, गिल्टी भी नहीं करना, नहीं है तो गिल्टी भी नहीं करना। लेकिन तैयारियां करना, तो कृतज्ञता, कृतज्ञता, प्रतिपल धन्यवाद के भाव। अभी क्या है? अभी हम पूरे दिन ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, नौकरी नहीं लगी, पैसे नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, केवल ये बातें। फिर चलो जिन पे गाड़ियां हैं, बेटा सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, पति सही नहीं है, चलो ये भी है, समाज में सम्मान नहीं है, वो नहीं है, उसने मेरी इज्जत नहीं करी, पूरे दिन यही है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो केवल अब कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे साथ, कितनी प्रॉब्लम्स, पृथ्वी पर हर व्यक्ति दुखी है। इतने संत हैं, संतों के पास जाता है, जी बेटे की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लगी, मेरा काम नहीं चल रहा, इतनी प्रॉब्लम्स लेकर लोग जाते हैं। और संतों ने क्या कहा?
केवल एक सूत्र दिया, सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से काटता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, सारी प्रॉब्लम्स जड़ से काटता है। केवल कृतज्ञता, केवल कृतज्ञता, धन्यवाद के भाव, है ना हर्ष? लेट हो गया 1 घंटा। तो यहां पर क्या है जो कराया जा रहा है? संतों के पास तो सूत्र हैं और पंडितों ने, मौलवियों ने हमें क्रियाएं थमा दी हमारे हाथों में। क्रियाएं क्या है? क्रियाएं हमारे मन को संतुष्टि दे रही है, अंदर नहीं काम कर रही। हम जल चढ़ा रहे, टीका लगा रहे, हम नमाज पढ़ रहे, मन को तो संतुष्ट है, गलत चीज़ से ही बचे रहते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो अंदर मन पे काम हो, जो मन पे काम हो, वो उनके तो सूत्र दिए और सब धर्मों में दिए, सब संप्रदायों में दिए। तो यहाँ पे सूत्र दे रहे हैं, हर प्रॉब्लम्स है, जितनी भी तुम्हारे साथ परेशानी है, तो एक ही उसका सूत्र है, कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। तो आप जो जहाँ है वो वहाँ बैठे देख लें कि सुबह से शाम तक क्या भोजन की भी कमी हो पा रही है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन बच्चों को भोजन भी नहीं मिल पाता। सुबह को माँ जाती है किसी के यहाँ काम करनी, वहाँ ऐसे भी परिवार, बहुत से डॉक्यूमेंट्री बनती है, झूठा लाठी उठा के परिवार का, तब जाके अपने बच्चों को खिलाती है। क्या हम उसमें हैं? क्या हमने धन्यवाद दिया? ऐसे भी लोग हैं, जब वो आंधी तूफान चलते हैं, बारिश होती है, बच्चों लेके माँ ऐसे ढक लेती है अपने ऊपर। क्या हम उन परिवारों में हैं? किसी दिन हमें भूखा सोना पड़ा हो, इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने हैं। एक कोई व्यक्ति है, उसकी एक आँख ही नहीं है, या किसी कोई जन्म से 2 आँखें ही नहीं है। यानी कि आप पे संभावना है, किताबें पढ़ के, लिटरेचर पढ़ के आप कुछ पा सकते हैं, तब आप दुखी हो रहे हैं, मुझे नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिली, और उसकी वो संभावना ही खत्म। आप आज यहाँ अपना रूपांतरण के लिए हैं, ये कान आपके सुन रहे हैं, और वो बहरा ही पैदा हुआ, क्या आप उसमें से हैं? तो क्या ये धन्यवाद? क्या आंखों में से हमारे पानी नहीं आ चाहिए? ईश्वर, तुमने इतना तो ध्यान रखा कान कि हम सुन पा रहे हैं। किसी के पैर ही नहीं है। तो जब इस दृष्टि से हम सोचते हैं, अगर 2 हाथ पैर, 2 आँख, नाक, कान, शरीर सही दे दिया, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अपने मुताबिक हम कमा सकते हैं, 2 हाथ पैर हैं, इतना हर व्यक्ति कमा सकता है। जब पशु पक्षी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जब चींटी मकोड़े अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते? हमारी परेशानियां हैं ईगो, अहंकार, दौड़, कि वो उस पर है, मेरे पास नहीं। अन्यथा बताओ क्या? ये परेशानियां तो परेशानी रहेंगी। ये भी कोई संत नहीं कहता कि आप में क्षमता है, आप पैसा ना कमाएं। जो असली संत है उसने कभी मना नहीं करा, आप मकान ना बनाएं, आप कार ना खरीदें, क्षमताएं करो, ब्रेन आपको दिया, 2 हाथ पैर दिया, आप मेहनत करो। लेकिन हम रोते ही रहे, फिर एक मकान भी मिल गया हमको, फिर हमारा नौकरी भी लग गई, फिर ये प्रॉब्लम, फिर हमारा ये भी हो गया। तो ये योग के पास उतर है। आप अगर रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, गलती नहीं है। गलती तब है जब हमें सूत्र मिल गए। सारा संसार रो रहा है, ये नहीं कोई तुम्हारे पास आ रहा है, कोई कह रहा है और आप सोच रहे रो रहा है। सूत्र मिलने पर अगर हमें, तो जगह हमें 2 हाथ पैर हैं, पूरा दिन सोते भी हैं, फिल्में देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, खाना भी खाते हैं, जीभ से टेस्ट भी लेते हैं, और क्या आनंद है? ये तो बहुत बड़ा आनंद है। हाँ, ये आनंद नहीं है कि उसके पास ये वाली कार है, मेरे पास ये वाली कार नहीं है। लेकिन बारिश को तो मेरी छत भी रोक रही है, और तन तो मेरा कपड़ा भी ढांक रहा है, हवा मुझे भी मिल रही है, पानी मुझे भी मिल रहा है। तो कृतज्ञता, प्रतिपल धन्यवाद के भाव सुबह से शुरू करो। इसका भी धन्यवाद, इसका भी धन्यवाद, उसका भी धन्यवाद, जो भी मिले
किसी से कुछ मिला जानने को उसका धन्यवाद, पिता का धन्यवाद, माँ का धन्यवाद, फिर करते करते पूरे अस्तित्व का धन्यवाद। पेड़ पौधे एक दिन ख़त्म हो जाएं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम ख़त्म। साइंटिस्ट कहते हैं इतने अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो आधा घंटे के अंदर पृथ्वी ख़त्म। सब जुड़ा हुआ है, सब संयुक्त है, सारे पशु पक्षी सब संयुक्त हैं। गाय ना रहे आप, दूध ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग धन्यवाद के भाव में आएंगे कि सभी तो हमें से कोऑपरेट कर रही हैं, तो हम क्या धन्यवाद नहीं कर सकते। फिर एक दिन आज तो पानी पिया, आप प्यास लग रही है, अचानक नलका में, ओ नल का पानी, धन्यवाद। कल को जब आप देखने लगे, जब होश आएगा, शत्रु का धन्यवाद करोगे, हे स्वरूप मैं परमात्मा, शत्रु आया झंझोड़ के चला गया। झंझोड़ते कब है हम? जो हमारी वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वहीं तो चोट करेगा वो। और कमी हमेशा ही दूर करवा दी उसने, हमें हिला जाता है शत्रु। जो दुश्मन होता है वो चीज़ पकड़ता है जो हमारी कमजोरी होती है, हिला दिया। चाहे हमारे अंदर धैर्य का जन्म हुआ, चाहे हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ी, चाहे कुछ भी हुआ, वो तो हमें बना गया आगे के लिए। वो आगे के लिए वो घटना हमारे लिए आम हो जाती है, और निखर गई आत्मा। फिर अंत में शत्रु का भी धन्यवाद, कृतज्ञता। तो पहला सूत्र ओजिमा का, संतों का, 23 नंबर से आपके कोर्स पे है, ये आपके आजीवन का हिस्सा बनना चाहिए। सुबह उठकर प्रतिपल जो भी आसपास हैं, जैसे जैसे भी आप विकसित हुए हैं, उन सबका धन्यवाद। उनकी बुराइयां मत देखो, उनके द्वारा आप विकसित हुए हैं। और रात में सोते हुए धन्यवाद। तो क्योंकि बीच में क्रियाएं करनी है, हर्ष एक क्रिया भी कराई है, अब दूसरी क्रिया में प्रवेश भी, जिसमें क्रियाएं, ध्यान या टेक्निक्स, एनर्जी और बीच में बातें। तो अब हम लोग एक ध्यान में प्रवेश करेंगे, कृतज्ञता। 6 मिनट का ध्यान करेंगे। पहले मैं ध्यान कराऊंगा आपको, आप ध्यान में बैठेंगे, धीरे धीरे ध्यान में पहुंचेंगे। कैसे हम ध्यान में पहुंचते हैं, फिर हम एक एक व्यक्ति को याद करेंगे, हो हमारे जीवन में कौन कौन लोग आए और कैसे 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 वो लोग, कितनों का धन्यवाद। और हमने आज तक उनका धन्यवाद ही नहीं करा, है ना। तो कोई दीवार के सहारे बैठना चाहे बैठ सकता है, आराम से ध्यान में जाने के लिए लेट के कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। रीढ़ सीधी रहे बहुत अच्छा, ना रह पाए तो दीवार के सहारे हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो करे, लेकिन मतलब तो अंदर जाने से है। तो मैं तो बैठने वालों के लिए कुछ बोलूँगा, शुभम तुम अपने हिसाब से कर देना। रखा हुआ शरीर मेरा जमीन पे रखा है, शरीर के स्पर्श को महसूस करो जमीन से। शरीर के बाहर को देखो, और जो भी भाग मेरा जमीन से स्पर्श हो रहा है उसे शांत कर दो थोड़ा सा, इस भाव से। शरीर है, मैं नहीं, मैं हूँ शरीर में, शरीर से जुदा। पेट को महसूस करो, अपने पेट वाले भाग को, और शांत कर दो। मेरा शरीर, मेरा पेट, मेरी आंतें शांत हो रही हैं। मेरी कमर ढीला छोड़ दो बिल्कुल, और उसको शांत कर दो। और देखो मेरा शरीर, मैं नहीं, मेरा शरीर। छाती वाले भाग को शांत कर दो, एक एक सेल्स को ढीला छोड़ दो, सेल्स को ढीला छोड़ दो, ढीला करते जाओ। लूज छोड़ दो। कंधों को ढीला कर दो, लूज छोड़ते जाओ। देखो कंधों पे कोई तनाव तो नहीं है, देखो उन्हें ढीला करो कंधों को। एक एक सेल्स को ढीला करते जाओ, अंदर पहुंच जाओ और अपने आप को शरीर से जुदा समझो।
है ना। शरीर है, मां समझ जाएगा शरीर है, ये शांत हो रहा है। गर्दन वाले भाग को ढीला छोड़ दो। अपने चेहरे की त्वचा को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। होठों पे हल्की स्माइलिंग। आंखों को लूज कर दो, आंखों को ढीला करो, आंखों को शांत करो। शांत, प्रेमपूर्ण आंखें बंद। आंखों के अंदर आकाश तत्व जो अंधेरा है इसको महसूस करो। ये आपके अंदर का आकाश तत्व है जो पूरा फैला हुआ है। नासिका को देखो, एक वायु अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। एक वायु जिसे आप श्वास बोलते हैं अंदर जाती है ना, और अंदर भी नहीं रुकती, फिर बाहर आ जाती है। तो इस खेल को देखो, ना मैं शरीर हूँ ना मैं श्वास हूँ। श्वास जाती है तो वह अंदर जाए तो अंदर रुकनी चाहिए, लेकिन बाहर आ गई। अच्छा, बाहर भी नहीं रुक रही, तो चलो इसे देखते हैं कहाँ जाती है। नासिका से टकराते हुए देखो इसको। और गले से टकराते हुए देखो, छाती में जहाँ तक जा रही देखो। अभी वापस आ रही है, फिर गले से टकरा रही है, नासिका से बाहर आ रही है। देखो इसको, देखने वाले हो जाओ। यानी कि ना मैं शरीर ना मैं श्वास हूँ, मैं बस हूँ। मैं कौन हूँ? जो एक दिन शरीर में प्रवेश किया। मैं कौन हूँ? जो एक दिन शरीर से निकल जाएगा। तो मैं इतने दिन इस शरीर में रहा या रहूँगा। तो कौन कौन है इस शरीर को सहयोग करने वाले? कैसे तो मैं आया? पहले तो मैं किन के द्वारा आया? माँ बाप के द्वारा। फिर माँ ने मुझे कैसे पाल पोस के, छोटा सा था मैं, फोटो में देखता हूँ कैसे बड़ा हुआ। फिर मित्रों का कहाँ सहयोग रहा, फिर किन किन लोगों का जीवन में सहयोग रहा। और भोजन है, पानी है, वायु है, श्वास है, इतनी चीज़ें मेरे सहयोग में, इतनी चीज़ें। क्या मैंने इनका कभी धन्यवाद किया? तो चलो आज बैठ के करता हूँ। तो ध्यान में जाकर एक एक चीज़ का सबका धन्यवाद। सबका धन्यवाद। जो भी मार्गदर्शन के लिए आए जीवन में, जिस रूप में भी है, सब शत्रुओं को धन्यवाद। सब शत्रुओं का
धर्म है, केवल प्रेम। धर्म केवल एक ही है, प्रेम। सभी को हृदय से धन्यवाद करें। जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं, जो भी सहयोगी रहे हैं, जिस रूम में भी सहयोगी रहे हैं, और जो गांठें हमने बनवा ली है, उन गांठों से हमारा ही विकास होना है और कुछ नहीं होना है। केवल क्योंकि वो एनर्जी है, वो एनर्जी ब्लॉक होती है इन गांठों से। तो हमें तो अपनी गांठें खोलनी है, हमें विकसित होना है। तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं होना, वो अपना ही होना है। इसलिए शत्रुओं का भी धन्यवाद। धीरे से आंखें खोलेंगे। तो आज का सत्र को 10:40 हो गए हैं और देखो एक हम कृतज्ञता पे और एक्सरसाइज पे बात कर पाए हैं, लेकिन ये संवाद ज़रूरी है, महत्वपूर्ण संवाद और फिर साधनाएं, ठीक है। और अब हम जो एक मेडिटेशन है जो ओजीमा ने अपने रिसर्च, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से तैयार हुआ है, जो आने वाले समय में हर रोग का निवारण होगा। प्रारब्ध के जो संतों ने कहा है 25% रोगों को छोड़कर, वो हमारे विकास के लिए हमें उनसे गुजरना ही होता है। 75% रोग जो हम यहाँ बनाते हैं
उनके समस्त रोगों का निवारण आने वाले समय में इस मेडिटेशन से होगा। आपके माध्यम से ये घर घर जाए और पहले आप इसे प्रैक्टिकल करें। इसका नाम भी अस्तित्वगत निकल के आया है, ओहम। शुभम, ओहम नाम में निकला है, ओजिमा हीलिंग मेडिटेशन, ओहम। तो दोनों ही शब्द विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए हैं। ओवी, हाँ, हृदय चक्र से और विशुद्धि चक्र से। देखो कैसा निकला है, ओ हृदय चक्र का है ध्वनि और हम विशुद्धि चक्र की है, ओहम, ओजिमा हीलिंग मेडिटेशन। तो बाकी सब लोग असद आप पहली बार आए हैं हर्ष, तो कुछ चीज़ें समझ लेंगे फिर मेडिटेशन करेंगे ना। जरा ऑर्गन्स दिखा। बच्चों इस बात को समझना थोड़ा टाइम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर से उनको समझाएं तो आपको भी कुछ नई बात मिल सकती है। अभी हमने 2 वर्ड सुने हैं, दो चीज़ों का जब हम चेतना की बात करते हैं तो अंग्रेजी में सॉल और स्पिरिट, ठीक है ना, 2 शब्दों का उच्चारण अक्सर हम लोग करते हैं। तो सॉल है जो प्योर एनर्जी है, जिस पे सब तैर रहे हैं, हम भी उसी पर हैं। सॉल पर हमारा मन है, हमारा सोचना है, हमारा नज़रिया है, लेकिन सॉल तो मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो तो एक एनर्जी है, सीधी बह रही है। स्पिरिट जिसमें वो सारी एनर्जी है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, कि फला स्पिरिट, तो वो उसमें निगेटिव पॉजिटिव सब है, ठीक है ना, मन के साथ जो मन के साथ है। तो ऐसे ही ये 5 ऑर्गन्स में 5 स्पिरिट मानी है संतों ने। ये जो 5 ऑर्गन्स हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, स्प्लीन है, हार्ट है, इनके अंदर दोनों संभावनाएं हैं और इनके पास अपनी समझ है। तो जैसे जो क्रोध है आपका, वो लीवर से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो क्रोधी होता है लीवर से जुड़े ही उनके प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट है, घृणा से जुड़ा हुआ है, लंग्स है आपका डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, उसका एक नज़रिया है, और साहस भी वहीं से आएगा। जो आपका स्प्लीन है और बेचैनी से जुड़ा हुआ है, तो शांति भी स्प्लीन से ही आएगी। निगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, उनकी अपनी समझ है, तो जो ऊर्जा हम उसको देते हैं वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है हर्ष, इनकी अपनी समझ है, हमारे शरीर में जो हो रहा है, हमें कौन से ऑर्गन्स में काम करना है और किस ऑर्गन्स के साथ हमारे द्वारा या समाज के द्वारा गलत हुआ। समाज के द्वारा भी हो सकता है, हमें क्रोध आया, हम ऐसे वातावरण में हुए, हम कुंठित हुए, हम कुछ बोल नहीं पाए। जो कुंठित है, क्रोध निकल जाने के तो नुकसान नहीं, कुंठित होने के ज़्यादा है, कुड़ना जिसे बोलते हैं, तो हमारा लीवर अफेक्टेड हो जाएगा, डाइजेशन हमारा प्रभावित हो जाएगा। शरीर में बेचैनी है तो स्प्लीन है हमारा, कोई चीज़ हमें पिंच हुई, महसूस हुई और हमने उसे इतनी ऊर्जा दे दी तो हमारा स्प्लीन प्रभावित हो जाएगा, हम बेचैनी। घृणा है तो हार्ट अटैक आ रहा है, घृणा। लेकिन पहली बात घृणा, या घृणित हुआ वो व्यक्ति, या तो उसके अंदर घृणा है या वो घृणित हुआ लोगों की तरह, तो उसको जो इमोशंस आए वो हार्ट को लेकर जाएंगे। डिप्रेशन, जब वो डिप्रेस्ड होगा, घुटन महसूस करेगा, तो श्वास प्रभावित होता है घुटन में, तो लंग्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। विल पावर से जुड़ा हुआ है किडनी, और जो फ्यूचर का भय है, फ्यूचर में क्या होगा, जितने भी लोग आपको किडनी के पेशेंट मिलेंगे, उनकी आप पूरी हिस्ट्री लेंगे तो फ्यूचर के प्रति बहुत चिंतित होंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वहाँ किडनी प्रभावित होगी। या उनको किडनी अगर हमने किसी ग्रुप में से, परिवार में से निकाल के बाहर कर दिया, कोई वैल्यू नहीं देगी कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वहाँ किडनी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि वो उसका फ्यूचर ही नहीं रहा कुछ। कोई संगठन है, कोई ग्रुप में से निकल जाते हैं, परिवार में से कोई अलग कर देते हैं, तो यहाँ इमोशंस काम कर रहे हैं।
तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इन ऑर्गन्स पे काम करेंगे हर्ष, कि हम एक टेक्निक है वाइब्रेशन, क्योंकि हमारी हर सेल्स वाइब्रेट हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है। अगर हम ब्रह्मांड से भी ऊर्जा लेना है तो हमें यहाँ वाइब्रेट होना होता है, यहाँ वाइब्रेट होते हैं तो ब्रह्मांड में कुछ वाइब्रेट होता है। तो हर सेल्स अपने ऑर्बिट में घूम रही है, तो वो जो सेल्स घूमना उनका स्लो होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स कम काम करेंगे, जब वो जितनी वहाँ पे कंजेस्टेड होगी उतने ज़्यादा रोग हमारे शरीर में होने शुरू होते हैं। तो वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है, इसलिए जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम वाइब्रेट होते हैं। हमें गुस्सा आ रहा है तो वाइब्रेट होते हैं, हमें डर लगता है तो वाइब्रेट, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है। खुशी होती है बहुत तो भी हम वाइब्रेट होते हैं, तो हर जगह हम वाइब्रेट होते हैं। सेल्स वाइब्रेट होती है करने के लिए, तो उसे हम बाहर से भी कर सकते हैं। अगर हम उनसे वाइब्रेट करें, अगर हम उनको वाइब्रेट करें तो हम सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। तो वाइब्रेट करना होता है ताकि उनको हम हील करें, उनके इलेक्ट्रॉन्स काम करना शुरू करें, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी समझ है कि कैसे कैसे हमें काम करना है। और क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव भाव में होते हैं तो फिर वो पॉजिटिव तरीके से ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, उसको हील करते हैं। क्योंकि हम अब कर रहे हैं क्यों, एक तो हमें गुस्सा आ रहा है, और क्योंकि गुस्सा मेरा ना हो, हम हिला रहे हैं उसे लीवर को, गुस्सा हमारा ना हो तो हम वहाँ वाइब्रेट करते हैं, तो लीवर वो हमारी, क्योंकि मैसेज जा रहा है तो उसी तरह से फिर लीवर को ठीक करेंगे, स्प्लीन को ठीक करेंगे हमारी, है ना, हार्ट को ठीक करेंगे, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। तो ये टेक्निक्स से हम लोग उनको हील करते हैं, है ना। फिर उसमें दूसरी जो टेक्निक्स हैं हील करने के बाद फिर हम रीड पर आते हैं। तो हर सब ये एकदम से आप नहीं समझ पाएंगे, हमारे रीड में बहुत अंदर एनर्जी बॉडी के अंदर चक्र होते हैं, और चक्र में जितने भी शरीर में हमारे नाड़ियाँ हैं, करोड़ों नाड़ियाँ, करोड़ों, वो नाड़ियाँ उनमें जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, वो बहुत तीव्र गति से काम करती है और सीधी हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। तो धीरे धीरे योगी उन नाड़ियों पे काम करता है। तो अभी तो आप देखेंगे, बता देंगे, नहीं तो आप पूरी बॉडी को ही वाइब्रेट करते रहना। लेकिन जो जानते हैं मूलाधार चक्र को एक्टिव करेंगे, फिर स्वादिष्ठान को करेंगे, फिर मणिपुर चक्र को करेंगे, नेवल को भी करेंगे, हार्ट को करेंगे, विशुद्धि को करेंगे, फिर थर्ड आई को करेंगे, उनको वाइब्रेट करेंगे। फिर वाइब्रेट करते करते हम लोग पूरी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं। फिर यहाँ से वाइब्रेट करते करते, क्योंकि जैसे तुम्हें बताया मैंने कि केवल एनर्जी तुम्हारी, हम तीसरी एनर्जी का लाभ लेंगे। एक एनर्जी जो हमें पूरे दिन के लिए मिलती है, एक एनर्जी हमारे रिजर्व है, एक एनर्जी हमें सेक्स के लिए मिलती है, वो अक्सर हमारी वेस्टेज जाती है। वही केवल एक एनर्जी है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। एक एनर्जी केवल हमारी 50% इसीलिए है जो हमारे पूरे दिन को चलाएगी। जब शाम को हम थक जाते हैं वो मिली है, वो और कोई काम नहीं करेगी, वो ट्रांसफॉर्म में भी नहीं काम आएगी, वो काम आएगी वो सेक्स एनर्जी। इसलिए योगियों का सारा काम सेक्स एनर्जी पे है। तो वहाँ पे सेक्स एनर्जी पे चोट कर देगी कि धमनी है। अरशद पहली बार आप जानेंगे इस बारे में, जानते हो तो और अच्छा है। जो हु की धमनी, अल्लाह हु, तो हु है वो सेक्स सेंटर पे चोट करता है और वो एनर्जी को ऊपर फेंकता है। तो जब इन सूफियों ने ये सूत्र दिए, वहाँ ये बताना था कि कैसे उस एनर्जी को, वो नीचे रखी है, अगर वो रखी रहेगी तो वेस्टेज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप हु की ध्वनि जितनी करेंगे, अल्लाहू, तो नीचे चोट करके उस एनर्जी को ऊपर, अगर वो एनर्जी वहाँ से जो हमारे सेक्स सेंटर में जो केंद्र एनर्जी को बाहर फेंकने का है उससे ऊपर आ गई तो वो ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वो नीचे की नहीं रहेगी, अब वो ऊपर काम करेगी, ऊपर दूसरे चक्र को खोलेगी। तो उसमें हमें पेरिनियम पर और एनएस पर चोट करनी होती है, हु की। तो वहाँ पर धीरे धीरे हाथ हमारे ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे हु नीचे चोट करेंगे, हु यहाँ चलेगा। यहाँ पे चलने के बाद, वैसे तो इसका टाइमिंग कम से कम 15 मिनट है, लेकिन यहाँ 1-1.5 मिनट में आप थक जाएंगे। व्यक्तिगत अपनी यात्रा बढ़ाते चले जाएं। उसके बाद स्टॉप का अर्थ केवल ये है, एक तो हमारे जो हारा केंद्र है वहाँ से एनर्जी को काम करने का मौका मिलता है जब हम स्टॉप होते हैं। जब हम बिल्कुल स्टॉप हो गए तो वो एनर्जी उठेगी, सबसे पहले तो वो वहाँ जाएगी जो ऑर्गन हमारा बीमार है, अपने आप जाएगी। अगर आप उसको सहयोग करेंगे और जल्दी जाएगी,
तो दो काम कर सकते हैं हम इसमें, एनर्जी को सीधा काम करने दें, ऊपर चढ़ने दें, केंद्र को खोलने दें, खड़े हो गए। दूसरा काम हम कर सकते हैं, हम सीधे गए, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है वहाँ चले गए, लीवर में तो लीवर पे चले गए और उसको हील करना शुरू कर दिया हमने एनर्जी से, ये कर सकते हैं। तीसरा, नेचुरली हाथ ऊपर करने से हमारे लंग्स क्योर होते हैं, नेचुरली। ये जो लोग रिसर्च करते आए हैं उन्होंने पाया है। इसलिए बचपन में जितनी भी हमें पनिशमेंट दिए जाते थे उनके सब साइंटिफिक रीजन थे। कान को पकड़ना ब्रेन को एक्टिव करता है, हाथ ऊपर खड़े करके करना, लंग्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये आप गर्भासन में करते ही हैं, ऐसे पकड़वा देना। ये पूरा बहुत अच्छी साइंस थी हमारे देश में। इस तरह के पनिशमेंट दिए जाते थे जो बच्चे का ही विकास होता था। तो हाथों को ऊपर हम रुकते हैं बहुत देर तक, जब तक कैपेसिटी है। तो यहाँ आज हम लोग 3 मिनट रुकेंगे, 3 मिनट तो रुकना ही है। उसके बाद हाथ धीरे से नीचे लाएंगे और नीचे लाकर हारा केंद्र को ऊर्जा जब भी होती है हार्ट पे से उतारनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। जो आपकी ओजिमा में फॉर्म्स है वो सब बच्चे कोई ऐसे करता है, एक्चुअल में वो ऊर्जा को उतारना है। जब भी हमारी ऊर्जा हम एनर्जाइज करेंगे, सब जगह एनर्जी इतना नुकसान नहीं था। अगर हार्ट पे रुक जाती है, हार्ट पे प्रेशर रहता है, तो उसको उतारना है। और जब हाथ ऊपर लाएंगे ऐसे यहाँ से एनर्जी उतारा और ये जगह ऐसी खींच लेती है एनर्जी को, इसलिए नाभि है। खींचता तो हारा केंद्र है पर नाभि उसका केंद्र है। अगर आप बनियान पहनते हैं, इसलिए मैं सब चीज़ खोल के बताता हूँ। रुई आप देखते हैं यहाँ से निकालते रहते हैं आप, नाभि में क्षमता है, तो ये अपने आप खींच लेगी एनर्जी को, हारा केंद्र पे आएगी। फिर हम इसको रब करेंगे अपने पूरे ऑर्गन से। 9 टाइम कर सकते हैं, 18 टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स करेंगे, फिर समय बहुत हो जाता है। जेनिटल पार्ट्स कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ढीला करें, लूज करें, एनर्जाइज करें, एनर्जाइज करें। नाभि से नीचे वाले भाग, प्रोस्टेट, ब्रेन, यूट्रस, एनर्जाइज करें। सब जगह एनर्जी काम कर रही है और जो भी टाइटनेस हमारे विचारों में होती है या हमारी फीलिंग्स में होती है, वही जो एनर्जी को ब्लॉक करती है। तो ढीला करें, लूज करें। सारा ध्यान हाथों पर ले जाएं, हाथों पर ले जाएं। कपड़े हाथों को अंदर कपड़े ढीला करें, ढीला करें हाथों को, लूज करें, लूज करें। नाभि के पीछे बिल्कुल महसूस करें किडनी को, किडनी आपने देखी होगी, नाभि के पीछे किडनी कब बताए, ढीला करें। फ्यूचर का कोई डर वहां पर है, निकाले उसको, कोई डर है वहां पर निकाले। बाहर फेंके उस एनर्जी को, किसी एनर्जी को, डर वाली एनर्जी को बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, रिब केस के राइट साइड नीचे, रिब केस के राइट साइड नीचे, लीवर, लीवर, क्रोध, क्रोध में ईर्ष्या की बुद्धि की एनर्जी कहाँ निकाले। कोई क्रोध की क्रोध हो, कोई क्रोध की एनर्जी वहां पर है, बस निकाले। उनके बच्चों को याद रखिए, क्रोध लगा हुआ आपने निकाले बाहर, लीवर को जाए, लीवर को जाए।
बने रहेंगे, एनर्जी को अपना काम करने दें, बिल्कुल नहीं हिले। तनाव में नहीं आना, लूज एनर्जी के साथ रहना। कंप्लीट बॉडी की हीलिंग है। ये मेडिटेशन ऐसा है जिसमें आप पूरी बॉडी को, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, दोनों को हील कर सकते हैं। एनर्जी के साथ में एनर्जी को अपना काम कर दीजिए। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, हार्ट पे एनर्जी उतारते हुए, हार्ट पे से एनर्जी को उतारते हुए हारा केंद्र पर जाएं और हारा केंद्र को एनर्जी को घुसाएं। धीरे से बच्चों बैठ जाएंगे। यहीं से हम लोग फील करेंगे, अपने हाथों को घुमाएंगे, बाहर पूरा अंदर एनर्जी फील करते, टू मसाज करेंगे, रिवर्स, 1 2 और पूरा इन्वॉल्व हो गए। इनके ज़बरदस्त रिजल्ट है। रिब गेज के राइट साइड लीवर, रिब गेज के राइट साइड लीवर, 1 फील करते हो लीवर को, जैसे माँ किसी बच्चे को नहीं सहलाती है, बिल्कुल ऐसे, 2 3, जैसे लीवर भी आपकी ऊर्जा को फील कर रहा है। रिवर्स, 1 2 3, लेफ्ट साइड स्प्लीन पैनक्रियाज, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 3, लंग्स, 1 2, फील करते अंदर लंग्स को, 3, रिवर्स, 1 2 3, हार्ट, 1 फील करते हो हार्ट को, 2 3, रिवर्स, 1 2 3, दोनों किडनी नाभि के पीछे, 1
2, फील करते हैं दोनों किडनी को, 3, रिवर्स, 1, 2, 3। चलिए बच्चों, आज का सत्र ख़त्म होता है। और ये वो टेक्निक्स हैं जो हमें रेयर कंडीशन में ही डॉक्टर्स के पास जाना पड़ सकता है। अपने आप को हील करें, लोगों को हील करें, लोगों को जीना सिखाएं। इतना परेशान है लोग केवल उस ज्ञान से वंचित होने के कारण। लेकिन ये करना तो खुद पड़ता है, लेकिन गहरा सुकून भी रहता है। अपने ऑर्गन से संबंध बनाना, अपने ऑर्गन को समझना, उनकी बातों को समझना, है ना। तो इन प्रयोगों को करो, रोज़ाना करो और अपने ऑर्गन्स को खुद हील करो। तुम देखो चमत्कार होगा। तुम केवल किसी भी एक ऑर्गन्स पे, वैसे तो रोज़ सभी को करो, जो भी आपका कोई भी ऑर्गन्स है, आप ज़्यादा नहीं 10-15 दिन उस पर काम करके देख लो। घुटने हैं तो घुटनों पे कर लो, कंधा है तो कंधों पे कर लो, आप करके देख लो। मेरी बात मत मानना, केवल आपने अपने ध्यान में गए, एनर्जी को किया, घुटनों को मसाज कर दिया या एनर्जी दे दी, बस बैठ गए और उसके साथ संवाद किया। और आपने संवाद किया और आप देखना 15 दिन में आप देखना वो कैसा रूप लेते हैं। तो जब आप फिज़िकल में स्थूल बॉडी में कोई ऑर्गन्स करेंगे, या लीवर है आपका, या डाइजेशन है आपका, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा कि हम हील कर सकते हैं। रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे, है ना, लेकिन उनसे बेटर है जो दवाइयाँ हम लोग खा रहे हैं, बचा जा सकता है। ठीक है, आज का सत्र ख़त्म करते हैं। और कोई बात ज़रूरी किसी ने?